दो लोग करते हैं, बैक से करता है स्टाइलिस्ट और एक फ्रंट से करता है। सबसे पहले आपने डेंसिटी चेक करनी है कि क्लाइंट का हेयर फॉल कितना है, क्लाइंट के बेबी हेयर कितने हैं, क्लाइंट के नीचे बाल कितने आ रहे हैं, अगर लॉन्ग है, शॉर्ट है, मीडियम है, जो भी हैं, और क्लाइंट का यहाँ पे डेंसिटी कितनी है। यहाँ पे उसको आप हेयर फॉल है नहीं हो रहा, लेकिन बेबी जो ग्रोथ है, जो नए बाल हैं, जो 3 मंथ्स के हैं, 6 मंथ्स के हैं, जिनकी एज 4 इंचेस, 6 इंचेस, 7 इंचेस, 10 इंचेस, फिर आपका 40 नीचे जितने भी सेंटीमीटर में। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन कैसा करना है, क्लाइंट क्या चाह रही है, और उसको हम क्या बता सकते हैं कि फाइनल लुक आपकी कैसी आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो हेयर लाइन है वो बैक पे है, वो आपका साइड एरिया है, वो आपका फ्रंट है। हेयर लाइन को आपने बहुत नीट और बिल्कुल फाइन सेक्शन, फाइन सेक्शन में डिपेंड करता है आप पे। आपको अब फील हो रहा होगा कि यहाँ पे इनके मोस्टली ज़्यादा बाल हैं, यहाँ पे आके वो कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो ग्रोथ नीचे आ रहे हैं बाल, और इससे नीचे ये बाल हैं। इतना डीपली आपने सोचना है एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक लुक को क्रिएट करने के लिए। फिर आपने इनको बहुत आराम से और प्यार से आपने बैक ऑन कर लेना है। जब आपने बैक ऑन किया तो आपको आइडिया हो गया सिर्फ ब्लीच वाला बाल मेरे हाथ में है, वो सारे बेस वाले बाल जो है ना वो अंदर चले गए। ठीक है, अब आपने फिर इस पर फॉइल लगा देना, क्योंकि जब आप डिज़ाइन कर लेंगे, जब आप बेस लगा लेंगे और इसको आप ओपन करेंगे, तो जब आप बैक कॉमिंग को ओपन करेंगे तो वो बहुत ही मर्ज, क्योंकि पैच किसी को नहीं चाहिए, वो जो लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है, जिनको पट्टियाँ भी बोलता हूँ मैं, तो वो नहीं चलती, नहीं चाहिए होती, अच्छी नहीं लगती वो। मर्ज स्टाइल, मर्ज डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो तभी जाके ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो आप इस पर वीविंग भी कर सकते हैं। आप इसको, अगर मोस्टली देखा जाए कि बाल इजीली पीछे हो रहे हैं, पीछे बचता ही कुछ नहीं है, तो आपने इस तरह करना है। ये आपने फॉइल लगा दिया एक, अच्छा फर्स्ट में आपने कोई सब डिवाइड नहीं करना, कोई आपने नहीं, उसको बीच में से बाल हाफ होते हैं ना, छोड़ने होते हैं, और हाफ आपने वीविंग करके डिज़ाइन लगाना होता है, वो नहीं करना। फिर आपने सेकंड में कर सकते हैं या आप थर्ड से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेस भी चाहिए। अब इसमें आपको ज़्यादा बेस नज़र आ रही होगी, आ रही है, सबको नहीं आ रही, ठीक है। इसमें फिर हमने सब डिवाइड किया। सब डिवाइड का मतलब होता है कि आपने जो सेक्शन जितना लिया है उसमें से हाफ, जितना आपको डिज़ाइन जो आप सोच रहे हैं उसका वो निकालें। जो हाफ होता है उसमें से आपने उसकी वीविंग की, डिपेंड करता है आपने बारीक करनी है, थोड़ी मोटी करनी है, थिक लेना है आपने, और उस वीविंग की चुनने में से भी जो हाफ होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। ये फिर आपने इसकी बैक कॉमिंग की और आपने ये लगा दिया। जो ये वाली चीज़ है जो आपने सब डिवाइड किया, जो आपने बेस के लिए बाल आपने छोड़ा था, अगर उसको नीचे भी चाहिए तो आप इसकी फिर वीविंग करें, जो मर्जी करें, वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे, उसको नीचे बेस चाहिए या नहीं चाहिए, या एंड स्टेप्स बिल्कुल ही उसको लाइट चाहिए, तो आपने वो अगेन नीचे भी एक फॉइल लगानी है उसमें। ये करते करते आपने क्राउन तक आ जाना है, आपने सीधा टॉप पे आ जाना है।
यहाँ से आपने डायगोनल बैक सेक्शन लेना है, पीछे की तरफ तिरछा सेक्शन। इसमें भी डिपेंड करता है आपको वीविंग चाहिए या आपने अगर बहुत ही फाइन लिया है तो आप इसको इजीली बैक पे कर दें। तो जितने बेबी हेयर होंगे, जितनी वो ग्रोथ है उसकी, वो इजीली पीछे हो जाएगी। और आपने अगर उनको ये फ्रंट कंटोर चाहिए तो आप उनका प्री लाइटनिंग लगाएंगे, फॉयल लगाएंगे। उसके बाद अगेन आपने एक डायगोनल बैक सेक्शन लेना है, एक और भी लेना है। उसमें आप थोड़ी ज़्यादा बेस छोड़ते हैं, थोड़ी ज़्यादा बैक कॉमिंग करते हैं। और ये क्लाइंट को बताएं कि बैक कॉमिंग ओपन करते हुए, मतलब कुछ लोगों का स्कैल्प ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनको आप नॉर्मली कॉम भी कर रहे होते हैं तो क्लाइंट जो होती हैं उनके सर दुख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उनको बताएं कि अगर आपको इस तरह की लुक चाहिए तो कभी भी उस क्लाइंट का इंटरव्यू या उस मॉडल से तो आप नहीं पूछते, या वो जस्ट पिक्चर लगी होती है एक लुक लेके आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए। लेकिन वही बात है, गुड़ बनते हैं किसने देखा है, लेकिन वो उसमें आपने उसको बताना है कि इसमें बैककॉमिंग होनी है, इसमें ये चीज़ होनी है, इसमें ये होना है, इतना टाइम लगना है। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना है, या आप इवेंट वाले दिन शादी है, माइयों है, जो भी है, उसी दिन वो करा रही हैं तो उनकी स्ट्रेस क्लाइंट की ना मोस्टली उस इवेंट पे होगी, हाय जल्दी पहुंच जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए। आपको वो इजीली खेलने नहीं देगी काम के साथ। तो आप उसे कहें जिस दिन आप रिलैक्स हों उस दिन कराएं। मतलब अगर कल इवेंट है तो आप पहले आएँ और पहले करें, क्योंकि इस पर टाइम लगता है। और अगर टाइम नहीं होगा और आपने जल्दी उसके कर्डम को, उसके प्री लाइटनिंग को वॉश कर दिया कि क्लाइंट बार बार बोल रही है कि मुझे जल्दी है, कहीं डॉक्टर के पास जाना है, कहीं पे भी है, तो आप जब उसका कट डाउन ही नहीं हुआ होगा ट्रीटमेंट डाल के, तो या तो फिर आप ट्रीटमेंट के बगैर करेंगे तो उसके बाल डैमेज हो जाएंगे। और अगर आप ट्रीटमेंट डालेंगे तो ऑफकोर्स आपको 8 to 9 आवर्स लगेंगे कलर करते हुए, तो इतना तो वो बैठेगी नहीं, क्योंकि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। तो आप सारी सिचुएशन उसको पहले बताएं ताकि वो रिलैक्स होकर आपके पास आए। इसी तरह करते करते फिर आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं, स्ट्रेट सेक्शन लेने हैं आपने। और आप डिपेंड करता है आपने कितना उसमें से सब डिवाइड किया, कितनी बेस छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, वीविंग कितनी करनी है। जब आप यहाँ क्राउन पे आ जाएं तो फिर आपने फ्रंट से यहाँ से आपने एक फाइन सेक्शन लेना है। डिपेंड करता है उसके आगे कितने थिक बाल हैं, और आपने इजीली जितना आपसे हो सकता है बैक डाउन किया और इन बालों को हमने लगा दिया। जस्ट 2 से 3 सेक्शन हमने इसी तरह लगाए। फिर अगर उसको अपना टॉप जो है वो सॉफ्ट चाहिए और इतना जो बाल या जो डिज़ाइन है वो नेचुरल चाहिए बिल्कुल, तो नेचुरल बाल जो है ना, हेयरफॉल हो रहा है इस तरह, बाल जो है ना वो नेचुरल ऐसे गिरते हैं नीचे, ठीक है। तो हमें फिर इस तरह स्ट्रेट लगानी है अपने फाइल्स, ताकि वो जब मिक्स हो, मर्ज हो, तो वो उसको कलर नज़र भी आए। कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, कभी पीछे करे, तो वो उसको प्रॉपरली ना सॉफ्ट नज़र भी आए, एक शेडो की तरह कि कलर लाइट होता हुआ गुम हो रहा है रूट्स में आके, ठीक है। आप क्राउन पे आ जाएं। अगर क्लाइंट कहती है कि मुझे क्राउन पे डीपली, मतलब 1.5 इंच या 1 इंच को आप छोड़ के तभी मेरा लगाएं, तो फिर आप वीविंग कर लें। और अगर वो कहती है नहीं ऊपर मुझे 3-4 इंच सॉफ्ट चाहिए, जो आजकल ट्रेंड है, तो आप बहुत फाइन सेक्शन लेके क्योंकि जितनी भी आपने अच्छा काम, अच्छी मेहनत की होगी, अगर आप ही 1.5-2 घंटे से काम अगर कर रहे हैं तो आप कहेंगे बस ठीक है लास्ट सेक्शन है, डंडी मारो निकलो बस ठीक है, और इसी पे सारा आपका दारोमदार है। क्योंकि यही आप क्लाइंट ने तो ये देखना है, ऊपर नीचे तो वो बाद में देखेगी, ठीक है। तो इसको आपने बैककॉम करना है, जितना आप बैककॉम करेंगे इतना उसका सॉफ्ट बनेगा और उसको इतना कम ऊपर नज़र आएगा।
फिर आप जब सब फाइल्स लगा चुके होंगे उसके बाद आप जो बेस बनानी है डिपेंड करता है, अगर आपका लेवल जो है वो 8 और 9 आ जाए और आपको लगे कि अभी जस्ट 30 मिनट में 45 मिनट में मैंने वॉश करना है, उससे पहले फिर आप बेस बनाएंगे और फिर बेस लगाएंगे। उन्हीं फाइल्स के लगे हुई है जो बाकी बाल बचे होंगे उस पर आपने बेस बनानी है। वो बहुत थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन ट्राई करने से वो फिर प्रैक्टिस से हो ही जाएगा। बेस बना के एक ही दफ़ा फिर आप रिंस करेंगे और रिंस करने के बाद फिर आप मास्क लगाएंगे, फिर टैंगल फ्री करेंगे। उसके लिए भी जी जी वो बेस लगेगी क्योंकि फाइल के अंदर तो वही होंगे जिन पे ब्लीच लगी होगी। जितनी बैककॉमिंग वाले बाल, जो बाल आपको फाइल्स के बाहर नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर आपने बेस बनानी है, चाहे वो बैककॉमिंग हुई है, चाहे वो आपके कुछ आपने बीच में नेचुरल स्ट्रेट बाल छोड़े हैं बेस के लिए, कुछ भी है तो आपने उस पर लगाना ही लगाना है। और मस्ट आपने कोई मतलब जो भी आप कलर कर रहे हैं, आप ग्लॉसिंग कर रहे हैं, आप प्री लाइटनिंग का आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने कलर फ्लैक्स ट्रीटमेंट मस्ट ऐड करना है इसके अंदर। अगर आप ये कलर फ्लैक्स ट्रीटमेंट ऐड नहीं करेंगे आपके बाल, क्लाइंट के बाल जो है ना वो डैमेज हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। अगर कलर ट्रीटेड ऑलरेडी बाल है तो वो तो डैमेज मस्ट होगा। और क्लाइंट चाहता है कि देर लग जाए लेकिन जो मेरे बाल हैं वो सॉफ्ट रहें या इतने हों कि वो मेंटेन हो सकें, क्योंकि कलर के बाद फर्स्ट वॉश में और आफ्टर 6 मंथ के बाद जब वो कलर 6 मंथ में जितना वॉश होता है इतनी उसकी एज बढ़ती जाती है, उस बाल पे इतने रिंकल्स टाइप आते हैं, वो बाल इतना ही आपको सॉफ्ट नहीं लगता। तो देर पा उस बाल की सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए आपको कलर फ्लैक्स ट्रीटमेंट मस्ट ऐड करना होगा। और ये स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट भी है, मीन्स के अगर आप कलर नहीं भी कर रहे हो, क्लाइंट आपके पास आती है और उसके केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं तो आप ये स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है ये, हर आपके बाउल में जाएगा। मतलब अगर आपने एक दफ़ा पेस्ट बनाया है और उस पेस्ट में मतलब पेस्ट ख़त्म हो गया और अब अभी बाकी आपका काम रहता है, अगेन जब भी आपने पेस्ट बनाना है उसमें वही फार्मूला बार बार ये ट्रीटमेंट उसमें आपने ऐड करना है। और इट्स मीन कि अगर आप का अंडरकोट नहीं आया, आपका कर्डन नहीं आया और आपने दोबारा पेस्ट बनाना है, दोबारा लगाना है, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है हमारे पाकिस्तानी बालों पे 3 दफ़ा एप्लीकेशन होती है तब जाके वो रिज़ल्ट आता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट टाइम तो चलें जी ट्रीटमेंट डाल लिया, नेक्स्ट टाइम जी नो, वो ट्रीटमेंट तो बाल के अंदर ही है, सेकेंड टाइम जल्दी है क्लाइंट को ऐसे ही लगा दो ऊपर। अगर आपने ऐसे लगाया तो जो आपने फर्स्ट इतनी एफर्ट की थी, फर्स्ट आपने जितना अपना ट्रीटमेंट डाला वो सारा ट्रीटमेंट ज़ाया, क्योंकि पहले आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड टाइम आप डायरेक्ट ब्लीच लगा रहे हैं तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। अगर आप एक काम स्टार्ट से एक अच्छा कर रहे हैं तो उसका एंड भी अच्छा ही करें आप। तो मोस्टली स्टाइलिस्ट टाइम की बचत के लिए 8 o'clock जी, अच्छा जी बस ऑफ हो रहा है, मेरा घर जाना है, अच्छा क्लाइंट के बालों से जान नहीं छूट रही, ठीक है ऐसे ही लगा दो, सारी मेहनत ज़ाया आपकी। तो जब तक आपकी नीयत और आपके काम में 100% आप नहीं देंगे आपका कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर यहाँ फतूर और खोट आ गया दिल में, समझें काम में जितना आप वापस उसको सेटिस्फाई कर लें, उसमें सेटिस्फाई मे बी वो उस टाइम हो जाए लेकिन बाद में वो नहीं होगी आपसे। और ग्लास में भी आपने डालना है, इसकी क्वांटिटी भी बता देते हैं। अगर बहुत केमिकल ट्रीटेड हैं या उन्होंने वन डाई कराया हुआ है, ऑलरेडी पहले से हाइलाइट्स ली हुई हैं और आपको पता है कि जब जैसे अब ये बाल एक हमने डिज़ाइन कर लिया है तो जैसे आप बालों को काउंट नहीं कर सकते, इसी तरह आप बालों को, हाइलाइट्स वाले बालों का जब केस आता है आप उनको चुन नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी देखें अभी कहीं पे डार्क ऐश की शेड आ रहा है, बेस आ रही है, कहीं पे ब्लॉन्ड आ रहा है। हम बहुत मुश्किल है कि आप जितना भी आप उनकी एफर्ट करोगे, 1-2 बाल ब्लीच वाला नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लीच लगाने लगे आपके पास अगर हाइलाइट्स वाला केस आ जाता है कि मुझे ऐश चाहिए, ये तो ऑरेंज है सारा, एक तो वो बहुत मुश्किल होता है और दूसरी बात है उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो ड्राई, डैमेज या टूटने के करीब हो जाते हैं। क्लाइंट को क्लियरली आप बताएं, उसमें फिर आपने एक्स्ट्रा डालना है। मतलब अगर आपके 30 ग्राम ब्लीच पाउडर में या अगर आपका 4 to 6 ग्राम जा रहा है ट्रीटमेंट तो उसमें आप 7 डाल दें। वो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लीच वाला बाल है वो मे भी बीच में हम अगेन प्री लाइटनिंग करें और वो उसके अंदर आ जाएगा तो ये उसको बचा लेगा ट्रीटमेंट।
पहले हमने सोचा आज ना हम कुछ और डिफरेंट कलर करते हैं, फिर मैंने कहा डिफरेंट कलर तो लोग करते ही रहते हैं, मोस्टली ऐश करना ही मुश्किल है, और इसी पे मैंने कहा हम अगेन वर्क करते हैं। अच्छा, मोस्टली ना मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं कि जी मैंने किसी और सैलून से काम करवाया लेकिन ऐश नहीं आ सका, वो करते रहे मेरे बालों में सारा दिन लगे रहे और फिर भी नहीं आया, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो मोस्टली स्टाइलिस्ट को ना यही नहीं पता चलता कि कट डाउन जो है ना वो किस लेवल का है, मतलब कह देंगे वो बस जी आ गया इस पर हो जाएगा, और जब वो देखा जाता है तो वो डार्क होता है, उसके अंदर स्टिल ऑरेंज होता है, खट्टा जो येलो होता है वो होता है। तो उन बालों पे कभी भी ऐश नहीं आता, और उन बालों पे कभी भी फिर मेंटेनेंस के लिए अगर आप उनको पर्पल शैम्पू वगैरह देते हैं तो कभी भी वो उस पर रिजल्ट नहीं आता वो वाला शैम्पूज़ का, वो मेंटेन जब करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपका लेवल भी बहुत लाइट होना ज़रूरी है, और उसके लिए स्टाइलिस्ट का एजुकेट होना ज़रूरी है कि मुझे पता हो, स्टाइलिस्ट को पता होना चाहिए कि ये लेवल कौन सा है और इस पर कौन सा रंग आएगा और मैंने क्या करना है। अगर वही नहीं पता तो बेशक मैं जो आज मिक्सिंग बता रहा हूँ, अगर आपने किसी क्लाइंट का किया और उसका आप लेवल नहीं सही निकाल पाए ब्लीच से, तो आपका ये फार्मूला उस पर डार्क आएगा, जब डार्क आएगा वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये 7 लेवल का बाल है, अब ये 8 लेवल का बाल है, अगर 8 लेवल का बाल है तो 8 लेवल की आप कलरिंग करेंगे तो वही आएगी, अगर 9 लेवल का बाल है तो वैसा आएगा। अगर आपका कट डाउन ही 7 लेवल पे छोड़ दिया आपने और आप उसको ख्वाब दिखा रही हैं 9 नंबर के, आएगा ही नहीं, गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उसमें उतना ही चलना, उससे आगे तो उसने जाना नहीं। तो आज हम जो है ना इसमें मिक्स करेंगे 911। मोस्टली हर कंपनीज का जो 1 है ना वो ऐश ही है, ठीक है। तो ये तो एक स्टाइलिस्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है कि मोस्टली जो 1 है ना वो कलर्स में वो ऐश में ही आता है। तो 911 हम आज करेंगे और 81 हम आज मिक्स करेंगे, और 610 इनमें इस कंपनी में फ्रीसिया में 610 जो है वो वॉयलेट है। तो वॉयलेट हम क्यों डालेंगे, क्योंकि कलर मिक्सिंग जो है ना वो सबको पता होना चाहिए कि जब भी हमेशा रंग बनते हैं तो रंगों को मिलाने से एक रंग बनता है। ज़रूरी नहीं होता कि जो आप चीज़ उठा रहे हैं वो आप लगाएंगे तो वही आ जाएगी क्लाइंट के बालों पे भी। ये 911, 81 और 610 ये हम मिक्स करेंगे। 610 हम इसलिए डालेंगे क्योंकि क्लाइंट के बालों में हमें येलो नहीं चाहिए, और ऐश अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा, क्योंकि ऐश जो है वो ब्लू है, कोड मतलब ऐश जो बनता है रंग कोड वो ब्लू से बनता है, और ब्लू और येलो जब मिक्स होते हैं तो ग्रीन बनता है। इनका बाल ऑलरेडी येलो है, अगर हमने ब्लू डायरेक्ट फेंका तो इनके बालों में मेटालिक आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। क्लाइंट को तो ऐश चाहिए था, ग्रीन तो चाहिए नहीं था। ग्रीन जो होता है वो फेस को और डल कर देता है, इनका फेस और जो है फ्रेश की बजाय डल लगना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम वॉयलेट डालेंगे। वॉयलेट डालने से ये होगा कि जो येलो कलर है वो इनका रिमूव हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और 911 अपना अच्छे से वर्क करेगा और अच्छा कलर आएगा। नाइन डबल वन और अभी मैं 81 डाल रहा हूँ और 610।
1 ट्यूब मैंने 8 1 की डाली है 90 ml। फिर हम 911 जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और आपकी जो मिक्सिंग हो वो यहाँ पे जितने रंग आ रहे हैं कार्डाम के उसके हिसाब से होती है। अगर आपको लगता है कि बीच में थोड़ा सा 8 लेवल भी आ रहा है तो आपने 8-1 इसलिए हम डाल रहे हैं। कहीं पे ये 10 लेवल का भी बाल है तो हम 9-1 भी डाल रहे हैं। और 9-1 इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि हम 6-10 डाल रहे हैं। तो 6-10 डार्क कलर है लेकिन वो लाइट करता है जब हम उसको लाइट कलर के साथ ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और ये जो कलर्स होते हैं ये एक ही बार बनते हैं, आप बार बार तो बना नहीं सकते कि मतलब एक ही दफ़ा आपने 2-3 कलर मिक्स किए, नेक्स्ट टाइम अगर आपका थोड़ा सा वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और आप दोबारा बनाते हैं तो वो दोबारा या तो आपको फार्मूला फिक्स याद हो और उसका आप जो छोटी सी क्वांटिटी आपने बनानी है वो आप उसका हिसाब लगा के बनाएं, या फिर आप एक ही दफ़ा थोड़ा ज़्यादा बच जाए तो इट्स ओके, लेकिन अच्छा सा बनना चाहिए। ये भी अभी हुई हैं 173 ml, तो 85 आई थिंक ये भी। जो हम 6-10 है वो बहुत कम डालेंगे, 15 to 20 ml। अच्छा, जो अभी कैसर आपको बता रहे हैं इसी के बारे में वो क्वेश्चन करेंगे जिस पे आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। तो आप जो कैसर बता रहे हैं गौर से सुन रहे हैं ना, आवाज़ नहीं ना आई, सुन रही, इसका मतलब कैसर आप सवाल कर सकते हैं जो बता रहे हैं अभी, क्योंकि इसी के बारे में सवाल पूछेंगे आपसे और फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, 6-10 वॉयलेट कलर हमने क्यों डाला है आप बताएं। बहुत अच्छा, हाँ, येलो को ख़त्म करने के लिए, ताकि ऐश जो है ना वो बहुत अच्छा है। आपका गुड नेम? सिमाब। सिमाब ने जो है ना वो बहुत गौर से सुना है। ये भी 200 ml हो चुका है, लेकिन हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, 8-1 और ऐड करेंगे। सर ये कौन सा नंबर ऐड किया अभी आपने? 8-1। अच्छा, आज जो फिजिया प्रोफेशनल की क्लास आप ले रहे हैं कैसर गलोई से, तो कैसर भाई ने मुझे ये कहा है कि आज के दिन ना फिजिया प्रोफेशनल पे डिस्काउंट लगाएं। तो आज जो आप बाइंग करेंगे, जो परचेजिंग करेंगे, 20% डिस्काउंट है फिजिया प्रोफेशनल पे। कैसर भाई ने कहा, मुझे स्पेशल कहा था कि आज डिस्काउंट लाजमी देना है। हमने किसी इवेंट में ये नहीं किया, तो मैंने कहा हम गुजरांवाला में क्योंकि 2 दफ़ा आए हैं तो अब इसमें करना होगा। और हमेशा आप जो जब भी ग्लॉसिंग करें, इसको मोस्टली स्टाइलिश ग्लॉसिंग भी बोलते हैं और इसको टोनिंग भी बोलते हैं, बट एक ही वर्ड है, आप कंफ्यूज क्लाइंट को नहीं करना चाहिए। क्लाइंट को बताएं कि टोनिंग भी इसी को बोलते हैं और ग्लॉसिंग भी इसी को बोलते हैं। कुछ लोग और कुछ क्लाइंट्स जो कहते हैं वो समझते हैं ग्लॉसिंग जो है बस शाइन आ जानी, अल्ट्रा और चमचम करना है बाल मेरा और ये वो। उनको बताएं कि ग्लॉसिंग का मतलब है कि केमिकल ट्रीटेड बालों पे, कलर वाले बालों पे आपको जो टोन्स जो आपको अच्छी नहीं लग रही और आपने उनको छुपाना है और आप उनको न्यूट्रलाइज करना है या आपने एक फ्रेश करना है उस कलर को, उसको टोनिंग और ग्लॉसिंग कहते हैं। और ग्लॉसिंग में कलर ऐड होता है लेकिन बहुत माइल्ड होता है और उससे बाल डैमेज नहीं होता। ट्रीटमेंट भी हम तो एक इसमें डालेंगे। तो हमेशा 10 वॉल से या 10 से मतलब 15 तक आप जा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ब्लीच भी लगाएं और उस पर फिर 20 वॉल से आप कलर मिक्स करके लगाएं।
ना लगाएं। अगर लगाना भी है तो फिर आपने कलर प्लेक्स जो ट्रीटमेंट है वो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दें ताकि उसकी जो पावर है वो कम हो जाए, क्योंकि 20 वॉल अगर आप करते हो और कलर प्लेक्स आप डालते हैं किसी भी पेस्ट में तो वो आपका एक लेवल स्किप कर देता है। तो अगर आप 20 वॉल्यूम डालेंगे और उसके साथ ये कलर डालेंगे तो वो 15 या 10 बना देगा उसको, क्योंकि उसकी पावर कम हो जाएगी। और अगर आप प्री लाइटनिंग में ब्लीच में बना रहे हैं 40 वॉट डाल रहे हैं तो वो 30 बन जाएगा ऑटोमेटिकली इसके डालने से। तो इसका मतलब भी ये नहीं है थिंकिंग कि चलिए जी ट्रीटमेंट नहीं डालते और 40 वॉल था तो हम 30 डाल देते हैं डायरेक्ट। नहीं, 30 डायरेक्ट भी अगर आप डालेंगे तो उसका काम ही ये बाल को ओपन करना और कलर को लाइट करना, तो वो सही अच्छी तरह बाल को फाड़ेगा, मतलब क्यूटिकल फट जाएगा उसका। तो आप ये ट्रीटमेंट डालने का मकसद ही यही है कि जब आपका बाल अंदर से टूट फूट का शिकार हो रहा होता है तो ये बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बालों के बॉन्ड्स को जोड़ते हैं ये ट्रीटमेंट्स। तो जब आपकी ब्लीच आपके बाल को लाइट कर रही होती है तो उसी टाइम ये आपके ट्रीटमेंट जो है आपके बालों के बॉन्ड्स को जोड़ता है, स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से कभी फील नहीं होता क्लाइंट को कि इतने घंटे ब्लीच लगी रही है या इतने घंटे मेरे बालों पे केमिकल लगा रहा है। बाल स्टिल सॉफ्ट रहता है। और अभी हमेशा ग्लॉसिंग क्यों की जाती है कि ब्लीच के बाद ना कलर बालों का जो क्यूटिकल होता है वो ओपन हो जाता है। उस ओपन क्यूटिकल को श्रिंक करने के लिए, क्यूटिकल को थोड़ा सा लॉक करने के लिए और बाल के अंदर कलर को फिल करने के लिए, ताकि वो फिल हो जाए और बाल सॉफ्ट हो जाए। विदाउट कलरिंग ग्लॉसिंग अगर 2 वीक्स मेरी मॉडल ने बाल रखे हैं, वॉश भी किए होंगे मे बी, तो स्टिल इनके बालों में वो फील हो ही नहीं रहा कि ये डायरेक्ट कट डाउन वाला बाल है। तो ये इस ट्रीटमेंट का ही कमाल है। फिर आप इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे वॉल्यूम। अच्छी तरह आपने कलर को मिक्स करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके कलर को जहर बना सकते हैं। अगर आपने जल्दी में किया, बस जी कलर है ऊपर ही अपने डेवलपर डाल दिया, क्योंकि बड़ा जो स्टाइलिस्ट है, जो सैलून का सीनियर स्टाइलिस्ट होता है, वो समझता है बस बड़े काम करूंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। नहीं, आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना है और छोटे कामों से आप बड़े बनेंगे। मिक्सिंग कैसी करनी है, मेजरिंग मशीन आपके पास हो, कितने ग्राम डाले थे, क्या बनना है, आप कितना, ये सारी चीज़ें एक स्टाइलिस्ट को, हेयर स्टाइलिस्ट को पता होनी चाहिए। जब भी आप ट्यूब आप देखें कि कलर बार पे पड़ी है और आप निकाल रहे हैं और आप उसको निकालने लगे हैं, यहाँ से तो देखना ही है उसको कि ये कौन सा नंबर है। लेकिन आपने कलर ट्यूब जब आपने निकाल लिया तो ये स्टाइलिस्ट का राइट है और स्टाइलिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ट्यूब को भी देखना है कि उसके ऊपर वही नंबर है जो मैंने निकाला है। वरना मोस्टली उसकी बैक साइड होती है, निकाल रहे होते हैं, गप्पों में लगी होती हैं, एक स्टाइलिस्ट आके उसके साथ बातें कर रही हूँ, क्लाइंट को देख रही हूँ, जो भी है वटेवर, और वो कलर ही कोई और बन गया। तो आपके 6-7 घंटे की ब्लीच की मेहनत आपकी एक मिस्टेक की वजह से क्लाइंट भी ख़राब और बाल भी ख़राब और मेहनत भी ज़्यादा, और आपके अंदर जो एक जज्बा था काम करने का दिल से, वो भी ख़राब। अगर आप इतना कलर मिक्स कर रहे हो, ये 230 ml जो है ना, 230 ग्राम ये कलर है, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा ही आपने 230 मिक्स करना है, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप कर रहे हैं तो आपने 100, मैंने अभी 100 किया है, उस 100 को अच्छी तरह मिक्स करें, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। वो फिर बबल्स नहीं बनते, वो एक अच्छा पेस्ट बनता है। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि एक अच्छा कलर होने में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि अक्सर मोस्टली वो बबल से बने होते हैं, वो कलर मिक्स सही नहीं होता। जब वो देखने में आपको लग रहा है कि वो फटकड़ियाँ सी बनी हुई हैं, कलर सही मिक्स नहीं हुआ, अब आप और स्टाइलिश लगाना शुरू हो गया, तो वो यहाँ पे भी आपने कोई ब्लू डाला है, वो एक जो पेस्ट सही मिक्स नहीं हुआ, वो यहाँ पे ब्लू ज़्यादा आ जाए, कहीं पे आपका पर्पल अभी सही मिक्स नहीं हुआ, वो यहाँ पे पर्पल आ जाए, तो आपका तो यहीं पे ही ख़राब हो गया काम। तो मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए।
इसीरम स्टेज पे आइएगा। इसीरम, मिस मुदस्सर। 10 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। बैक से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? हाँ, बैक से इसलिए क्योंकि जब आपका बाल हमेशा लाइट चीज़ पे लाइट मतलब जल्दी कलर पकड़ता है और जल्दी कलर नुमाया होता है, फील होता है। अब हमने कट डाउन कर लिया है, बाल जो है ना वो समझें प्यासा है कि इसके अंदर और ओपन है बाल का क्यूटिकल, जैसे ही हम ऊपर कोई चीज़ लगाएंगे फ़ौरन उसने पकड़ना है, उसको कैच करना है। तो आपकी एप्लीकेशन करते करते टाइम लगता है, लंबे बाल हैं इसके। तो बैक पे ये होगा कि आपका अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो आपका क्लाइंट डिस्टर्ब नहीं होगा, आप प्रोफेशनल लगेंगे कि जब आप फ्रंट पे आएंगे तो इसका टाइम अगर हो भी चुका होगा, जब आप ये फ़ौरन प्रॉपर लगा लेंगे और आपको लगता है जो क्रिएट करना था वो मेरे लगाने से मेरी स्पीड कम थी और वो प्रॉपर आ गया, तो इजीली आप वॉश पॉइंट पे जाके उसको इस तरह करके आप इसका बैक से वॉश कर सकते हैं। अगर आपने फ्रंट लगा लिया पहले, ठीक है कि चलें जी रिजल्ट आ रहा है, उसके साथ बातें कर रहे हैं, आपने फ्रंट ही पहले लगा दिया, बैक आपने लगाया कोई नहीं, जब उसका फ्रंट पे वो डार्क होना शुरू हो जाएगा, कैसे वॉश करेंगे आप लोग? मतलब आप उसको ये कहेंगे मैम खड़ी हो जाएं, आप ऐसे वॉश करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती हैं, बजाय इसके कि वो काम ख़राब हो और तब उसको आप ऐसे बोलें और उसकी रिक्वेस्ट करें। मे बी उसने मेकअप किया और वो मेकअप ही सारा तोड़ दिया। प्री लाइटनिंग के लिए कौन सा डेवलपर यूज़ किया? 40 किया था हमने, और वर्जन हेयर पे भी 40 आई थिंक 2 टाइम कि 3rd टाइम हमने इन पे किया। और जो ट्रीटेड हेयर होते हैं उस पे कौन सा? उस पर भी डिपेंड करता है, अगर वो जितना सेंसिटिव हेयर होगा तो 20-30 से भी उसका काम हो जाना है। तो हम हाईलाइट्स वाले बालों पे 20 और 30, लेकिन मोस्टली 20 करते हैं। दोबारा लगा मतलब बाल जलने से अच्छा आप दोबारा लगा लें। मोस्टली जो स्टाइलिस्ट हैं या सैलून ओनर्स हैं वो अपने स्टाइलिस्ट को इतना खुली छूट नहीं देते कि बार बार आप पेस्ट लगा रही हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, अगर आपने अपने सैलून का नाम रोशन करना है तो ये थोड़ी सी छूट आप स्टाइलिस्ट को देनी पड़ेगी आपको। जलने से तो अच्छा है कि क्लाइंट के बाल सेव रहें और दोबारा लगा लें बेशक। अभी लास्ट हमने हेना ट्रीटेड हेयर किए थे, वीडियो मेरे पास मोबाइल में होगी, अभी 40 वॉल्यूम से किए थे हमने, हो गए थे उनके, ऐश कलर में हो चुके थे। लेकिन डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर हेना वाला बाल आपका ऐश बन जाए, कुछ बहुत डीप बाल होते हैं जो नहीं होते हैं। नहीं, उनको आप फिर इतना ऐश ना दिखाएं, उनको ऐश ब्लॉन्ड दिखा दें जिसमें हल्का सा टिंट ब्लॉन्ड का भी आ रहा, क्योंकि अभी तो ये प्रॉपर ऐश सिल्वर हो रहा है ना आपके सामने। लेकिन आप उनका ऐश ब्लॉन्ड कर दें, उनको लुक्स ऐसी दिखाएं जब आपको पता है वो मेहंदी वाला बाल है, तो आप उनको मोस्टली बहुत डीप ऐश, सिल्वर ऐश तो ख्वाब सुहाने दिखाएं ना उनको, ताकि उनका पहले से माइंड प्रिपेयर हो जाए आप एक लुक को अपनी फाइनल देखने के लिए। अब अगर आप उसको सिल्वर दिखा रही हैं और एंड मिड में आप बोलें आके, या जब हो जाए तब आप बोलें आपके बाल ऐसे थे तो ये नहीं हो सकता, तो आप उनको 3-4 लुक्स दिखाएं। नहीं, उन पे सिर्फ ब्राउन हो सकता है। किसी के अगर बहुत ब्लैक बाल है, उन्होंने डार्क कर दिया और एक्सटेंसिव हुआ है, स्ट्रेटनिंग की कोई भी चीज़ हुई है, तो आप उनको बोलें कि आप ब्राउन करा सकती हैं, वार्म कलर